हाय वर्गो। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज ना करेंगे आपकी बोनस ट्रेडिंग। जून का महीना, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ द जून कैसा रहेगा, ओवरऑल जून आपका कैसा रहेगा एक बार देखेंगे फ्रॉम द टैरो। ओके, कुछ डिवाइन के गाइडेंसेस भी आपको मैं बोलूंगी दैट व्हाट डिवाइन वांट्स टू कन्वे टू यू। आपको डिवाइन क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एक्स्ट्रा बोनस में। सबसे पहले बोलूंगी कि इस रीडिंग को आप लग्न राशि, मून राशि, राशि राशि नाम के आधार पे आपको जैसा भी इस रीडिंग को देखना है आप उस हिसाब से वर्गो देख सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गोस की ओवरऑल कैसा, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए पूरे जून मंथ का कैसा बोनस में कैसा, मतलब हाउ इट्स गोइंग टू बी। वो कोई एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए वर्गोस, कोई भी एक क्वेश्चन मन में सोचिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ और उसका आंसर मेरे पास है। कोई भी एक क्वेश्चन आप मन में सोचिए। सो यूनिवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं, जो वर्गो कन्या राशि वाले जो देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो को, उनके मन में एक क्वेश्चन है जो एंजल ने मुझे आंसर दिया है। सो मैं वो आंसर उनको डिस्प्ले करने जा रही हूँ। सो देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है। द आंसर इज यस। द आंसर इज यस या हाँ। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अपने मन में लिया है, सोचा है, तो द आंसर इज यस। ओके, नाउ ये तो यस आंसर है, बट लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस देखेंगे। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कन्या राशि। जून के महीने में ये आपकी फर्स्ट बोनस रीडिंग है। इफ यू बिलीव, देखिए आपके लिए एक मैसेज है इफ यू बिलीव वाला, जिसका मतलब है कि अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कोई नो यस में भी बदल सकती है, कोई कोई बहुत बड़ी बड़ी नोज, जो नो आप हमेशा से समझते हो कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें यस में कन्वर्ट हो सकती है, बट आपको थोड़ा पेशेंस करना होगा एंड यू हैव टू बिलीव इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपको बिलीव करना होगा, ये नहीं कि ऐसे ही मानते हैं। ट्रस्ट, सी आई टोल्ड यू, कुछ ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा जून के महीने में ना। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कुछ चीजों, कुछ सिचुएशन के ऊपर। दीज आर ऑल योर बोनस रीडिंग्स। ओके, सो कुछ ट्रस्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स को आप शायद ट्रस्ट ट्रस्ट में बिलीव करना होगा। कोई ट्रस्ट वाली सिचुएशन हो रही है जो शायद आप कर नहीं रहे हो, सो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। वाओ, ये एक प्राइड का जो आपके लिए कार्ड है वो है कि जून का महीना आपके लिए लाइक बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स भरा होगा। लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर अचीवमेंट्स, आपके हार्ड वर्क को लेकर। सो एंजल्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर एक प्राइड हो रहा है, आपके अंदर एक गर्व फैक्टर आ रहा है दैट यू आर मे बी, यू लव योर सेल्फ। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो एंड आप अपने आप को सब में देख भी रहे हो, दैट यू आर। आप ऐसे भी देखोगे कि कुछ कुछ लोग, मे बी यू आर, अगर आप हीलर हो तो आप ये भी देखोगे कि कुछ ऐसे लोग जो आपके प्रॉब्लम्स की तरह जो आपने फेस करी है, उस प्रॉब्लम्स में दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू टू सॉल्व इट। जस्ट गिव मी। सो यू आर फीलिंग वेरी, आप अपने अंदर एक प्राइड फील कर रहे हो एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग टूवर्ड्स यू। लाइक आप बहुत ज्यादा इस महीने मोटिवेट, अपने अंदर आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन देखोगे। ओके, लेट्स सी दैट व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर दिस मंथ वर्गोस। कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर आ रहा है तो लेट्स सी।
Okay, so Five of Pentacles, the High Priestess. Okay, so Virgos, जो मैं देख पा रही हूँ, what I'm sensing here, जून के महीने में, you will be very secretive. You will surprise many people. आप बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दोगे अपनी विजडम के साथ, अपनी सिचुएशंस के साथ. People will not dare to ask you anything. ओके, सो ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू आर मेकिंग योर बिग मूव्स. आप बहुत बड़े बड़े अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस भी लेते हुए नजर आ रहे हो, बट थोड़ा सा सिक्रेटिव आप हो जाओगे. आपके साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं जून के महीने में. इफ यू आर अ हीलर और सम काइंड ऑफ साइकिक रीडर और एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं. बट व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आप बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो जाओगे. यानी कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीजें अगर इफ यू आर सेंसिंग, सो आपके सेंसेस बढ़ने वाले हैं. यू विल बी लाइक आप बिलीव नहीं करोगे उस चीज में. आप बहुत केयरफुल रहोगे. यू विल हाइड योर इमोशंस, यू विल बी वेरी सीक्रेटिव. आप लोगों को पता नहीं लगने दोगे व्हाट यू आर एक्चुअली थिंकिंग. बिकॉज व्हाट आई फील कि बहुत टाइम से शायद आपके साथ ये हो रहा है दैट पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस. आप जब उनको कुछ चीजें बताते हो तो दे टेक एडवांटेज ऑफ यू. तो इस चीज का आप थोड़ा सा ज्यादा सतर्क हो जाओगे उस चीज में. सेवन ऑफ सोर्ड्स, यू विल बी वेरी कनिंग. बहुत कनिंग रहोगे आप बहुत कनिंग रहोगे इस महीने स्पेशली. ओके. व्हाट आई फील हियर कि यहाँ पे मे बी यू आर डूइंग दिस, मे बी आप इस चीज पे आ रहे हो, बट यू आर टर्निंग इनटू अ सेवन ऑफ सोर्ड्स एट टाइम्स. ओके, तो जिसका मतलब ये है कि आपको लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, बिकॉज आपका जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं या जो भी चीजें हैं अब थोड़ी सी रेबेलियस हो गई हैं. सो लोग अभी बहुत ज्यादा, जो आपके आसपास लोग हैं, दे कैनॉट ट्रस्ट यू और योर थिंग्स, कि आप कब कहाँ क्या बोलोगे, क्या कर जाओगे. सो उस चीज में अम, आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहने वाले हो वर्गोस. एंड आई डू फील द डेविल एनर्जी ऑल्सो हियर, तो जिसका मतलब ये भी है कि अपने अपने पैसों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने सी आई मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से अपने पावर में ज्यादा आ जाओगे बिकॉज ऑफ योर मनी, योर पावर एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा आप शायद किसी चीज में पैसों को लेकर, आई थिंक यू विल बिकम वेरी ग्रीडी. मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस में भी कुछ यू विल बिकम वेरी ग्रीडी ऑफ मनी. मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है. ओके, बट बिकॉज वी हैव द स्टार एंड द नाइन ऑफ कप्स ऑल्सो, तो इसमें ऐसा है कि आपके विशेस तो सारे पूरे हो जाएंगे, बट आपको एक चीज बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है. थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है बिकॉज चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप. ओके, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिकॉज इट्स लाइक आप अब एक पावर में आ गए हो. लाइक आई वांट टू अर्न, मुझे इतना, आई वांट टू अचीव इतना, मुझे चाहिए ही चाहिए. एंड इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो. थोड़े से मुझे सेल्फिश आप जून के महीने में दिख रहे हो बगोस. द जस्टिस.
देयर इज somebody who wants to give you stability. कोई पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देयर इज somebody who wants to do जस्टिस विद यू, आपके साथ कुछ जस्टिस करना चाहते हैं। लेट्स सी। मे बी आप किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हो। 5 of wands, 2 of wands and the 10 of cups. This person is very irritated with you. ये जो पर्सन है आपसे बहुत इरिटेटेड हो चुके हैं, बिकॉज ये अब थक रहे हैं। ये अब ये थक रहे हैं, क्योंकि आपका जो रवैया ये अभी तक देख रहे हैं, 2 साल बोल दो या 2 महीने या 5 महीने से ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहे हो हर एक चीज में, और आप कुछ ऐसी चीजें भी बोल देते हो जो शायद इनको अच्छी नहीं लगती है। तो क्या वो सच है या नहीं? क्या जो आप बोलते हो, क्या वो इज इट ट्रू और नॉट? क्या ये सच है या नहीं? इस पर्सन को बहुत, ये पर्सन आपके साथ एक 10 of cups चाहते हैं, बट लेकिन उस 10 of cups को बनाने के चक्कर में इस पर्सन ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी है, ये सोचते हैं। ये पर्सन समझते हैं कि आप ना बाउंड्री बना के अभी भी चल रहे हो वर्गोस। आप बाउंड्री बना के अभी भी चल रहे हो, अभी भी आपके लाइफ में उस हिसाब से चीजें नहीं है जैसा आप जब जैसे ये पर्सन चाहते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। कुछ बहुत पुराने घाव है जो भर नहीं रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको सैड बना रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अब उस चीज से, बिकॉज ये पर्सन आपके दो रूप देखते हैं। एक रूप होता है जहाँ पे आप अपना काम करते हो, वेर यू आर वेरी हैप्पी, बट वेन एवर देर इज सम पर्सनल लाइफ और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, जब भी इस पर्सन से कोई बात करनी होती है, वार्तालाप करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, मे बी टू स्पेंड टाइम टुगेदर, यू एक्ट वेरी वियर्ड। आप बहुत डिफरेंट एक्ट करते हो, और उस जगह पे इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे एक्ट ही क्यों कर रहे हो, मतलब अभी तक तो आप नॉर्मल थे, बट जब काम करते हो तो खुश रहते हो, जब काम नहीं करते हो तो यू आर एक्टिंग वेरी वियर्ड, यू आर वेरी सैड, यू टॉक वेरी मोनोटोनस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू टॉक नॉनसेंस अबाउट पीपल। आप दूसरों के बारे में बहुत गलत चीजें भी बोल देते हो जिनको आप हेट करते हो। तो आपकी ये डुअल पर्सनैलिटी हो चुकी है एक। सो ये पर्सन बेसिकली अब मतलब इनका मन इनको बोल रहा है कि इसको ट्रस्ट मत कर, बट लेकिन इनके मन में जो आवाज आ रहे हैं इससे वो अपने मन को चुप करा रहे हैं कि नहीं नहीं, वर्गो ऐसे नहीं हो सकता, वर्गो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये सांत्वना दे रहे हैं अपने मन को कि नहीं, वर्गो ऐसा नहीं हो सकता है। बट जब भी आप कुछ बात करते हो या जब भी कोई कन्वर्सेशन होती है, तो इनको एक ब्लैक परछाई दिखती है, लाइक योर डार्क एनर्जी, दैट you are full of anger, you're full of sadness, you're full of, so this person is not getting that what is going to happen in the long run, आगे क्या होने वाला है इस पर्सन को नहीं पता। और इस चीज को लेके ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत परेशान है। यू मे बी डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और अ स्कॉर्पियो, बिकॉज मुझे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स क्लेरिफाई दिस 7 of swords also.
Six of Swords, Queen of Wands, Knight of Wands, Four of Swords, and the Hanged Man. They are overthinking about the situation of Seven of Swords की because Seven of Swords को clarify किया है Six of Swords ने, Queen of Wands ने. They are overthinking about a situation, about your behavior towards them. बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिहेवियर को लेकर, लाइक हाउ यू आर बिहेविंग, आप कैसे बिहेव कर रहे हो इनके साथ, एंड व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस. क्या आप हमेशा से ऐसे ही रहोगे, लाइक व्हेन कैन यू कैन व्हेन कैन दिस पर्सन गेट यू बैक. मतलब इसके बारे में ये पर्सन बहुत ओवर एनालिसिस कर रहे हैं. इसलिए वो सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर कोई जेमिनी लिब्रा एक्वारियस भी हो सकते हैं. Seven of Pentacles, they are waiting for something. They are waiting for you to become single. They are waiting for you to have strength and come towards them. But they know that you will not take any action. इनको पता है कि आप इनकी तरफ नहीं आओगे and you are now a bold character. So इनको ये चीजें पता है Virgos. They know this. Okay. Okay. Let's get some more cards. थोड़ी लंबी होगी रीडिंग बिकॉज मैं बहुत टाइम बात कर रही हूँ. सो फ्रेंडशिप, कोई नए दोस्त आपके बन रहे हैं या बनना चाहते हैं. दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं एज अ फ्रेंड. आई एम सेइंग नॉट एज अ लवर. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं एज अ फ्रेंड. आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू. फ्रेंडशिप पर्पस, ट्रस्ट, रिग्रेट. वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है दैट सबसे पहली बात है कि आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो. कि यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. आपके कुछ नए दोस्त बन रहे हैं. आप ही की आसपास कुछ जो आपके साथ दे विल मिक्स अप विथ यू. एंड ये चीजें तो मुझे दिख रही है. यू आर गेटिंग न्यू पीपल. यू आर अट्रैक्टिंग मोर एनर्जीज जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो. एंड कहीं ना कहीं आप अपनी एक इस लाइफ का पर्पस जानते हो कि आप इस लाइफ में क्यों आए हो. आपको क्या करना है, आपका जॉब क्या है, व्हाट इज योर जॉब, आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या करने आए हो. आपको कहीं ना कहीं पर्पस पता चल गया है. सो यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन फॉर दिस. आप डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रख रहे हो कि थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. सब चीजें सही हो जाएगी. बट एक चीज है कि एक चीज रिग्रेट आपके अंदर है दैट आप पास्ट की चीजों को भुला नहीं पा रहे हो. पास्ट में कुछ आपके साथ चीजें हुई हैं जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो. एंड उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और वो चीजें आपके दिमाग से नहीं जा रही हैं. एंड दिस इज यू नीड टू लेट लूज सम सिचुएशन की
कि जो भी चीज़ें हुई है उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको बॉदर कर सकती है लॉन्ग रन में। सो कोई चीज़ का आपको रिग्रेट है, कोई चीज़ की आपको प्रॉब्लम है दैट कि ये चीज़ें क्यों हुई है मेरी लाइफ में एंड व्हाई डिड दिस हैपन? तो उसको आप उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी टू यू गेटिंग बैक टू योर नेचुरल फॉर्म। इतना आसान नहीं है। तो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आप काम करना चाहते हो, उस प्रोसेस को आप देखना चाहते हो व्हिच इज़ गुड फॉर यू। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यू आर डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो कि चीज़ें सिचुएशन ठीक हो जाए एंड इट विल ओवरकम। इट विल ओवरकम विद टाइम, इट इज़ गोइंग टू। बट आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा वो। बिकॉज़ दिस पर्टिकुलर फेज़ जिससे आप गुज़र रहे हो, अभी तक आप इतना चल आए हो, तो डेफ़िनेटली एक और ऐसे करके जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें थोड़ा-सा थक ज़रूर रहे हो कि और कितना मुझे अ, एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा उस सीढ़ी तक पहुँचने के लिए, बट वो होगा। वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, व्हाटएवर, ओके, वेदर इट्स लविंग योरसेल्फ। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है एंड यू विल डू इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, वर्गोस। आई होप आपको अच्छी लगी है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। बहुत जल्दी मैं आऊँगी नेक्स्ट बोनस रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी। बाय।